हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों का प्रोटीन का एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। तो ये मैं एक पेशेंट का केस हिस्ट्री लेके आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास एक पेशेंट आए थे, काफ़ी यंग एज के थे, 22-23 ईयर्स के थे और उनका क्रिएटिनिन थोड़ा हाई था। तो मैंने पूछा कि ऐसे क्यों, कोई सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हैं क्या, ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं? तो वो मुझे बताए कि हाँ, मैं जिम जाता हूँ और क्रिएटिनिन भी लेता हूँ। मैंने बोला कि हाँ, शायद इस कारण आपका जो है ये बढ़ा हुआ है और प्रोटीन का भी इंटेक ज़्यादा हो रहा था इनका। तो मैंने बोला कि क्यों ऐसे ले रहे थे, आपको इतना क्या बॉडी बिल्डिंग का शौक है क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने आप को फिट रखने के लिए जा रहा था। लेकिन वहाँ पे जो जिम ट्रेनर थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो मैं ऐसे ले रहा था। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जितना है, आपको उतना ही प्रोटीन लेना चाहिए। बहुत अननेसेसरी, जैसे कि कोई जिम वगैरह जाता है तो वहाँ पे डबल प्रोटीन लेने के लिए बता देते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल पर्सन का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है वो 0.83 ग्राम होता है। अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर भी रहे हैं तो समझ लीजिए 1 ग्राम। अगर हाई प्रोटीन का रिक्वायरमेंट तो 1 ग्राम, 1 ग्राम काफ़ी है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत पेशेंट का कन्फ्यूजन होता है कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता करें कि हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं। आप बस इतना जानिए कि अगर आप डाइट बैलेंस्ड करके ले रहे हैं, अगर आपका मान लीजिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है 60 ग्राम जैसा है, तो आपका वेजिटेरियन सोर्स से भी पूरा हो जाएगा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है और रिक्वायरमेंट 80 ग्राम से के आसपास है, 90 ग्राम है, तो वेजिटेरियन सोर्स से पूरा नहीं होगा। उस टाइम पे अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो जितना डिफिसिट हो रहा है, लगभग जो है 20-25 ग्राम आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपका 80 ग्राम का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। अगर आप जो है फिश चिकन जो है 80 ग्राम अप्रॉक्स ले रहे हैं, 3-4 एग वाइट ले रहे हैं और अच्छा अमाउंट में कभी पनीर हो गया, छोले, राजमा, बीन्स, ये सब ऐड कर रहे हैं, स्प्राउट्स ऐड कर रहे हैं, हर मील में प्रोटीन के सोर्सेज रख रहे हैं, तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट 80 ग्राम भी पूरा हो जाएगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। उस टाइम पे आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है और आप नॉन वेजिटेरियन है तो भी बहुत ज़्यादा एग्स को ऐड करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो एग्स अगर आप जो है 2-3 ले रहे हैं और उसके बाद जो है अगर सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियन तो हम लोग जो है एग्स वगैरह देके प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट होता है तो ले सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों लड़कों को इतना बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है कि इतना ऐसा बॉडी होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लड़की को पसंद नहीं होता ऐसा। लड़कियों को अगर आप किस तरह से बात कर रहे हैं उनसे वो पसंद होता है, अगर आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं वो पसंद आता है, अगर आप जो है उनका बात मान रहे हैं, उनका केयर कर रहे हैं, तो ये सब पसंद आता है। आप कैसे बॉडी लेके आप पूरा एकदम पूरे मसल्स लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप अच्छा, आपका बिहेवियर अच्छा हो, आप अपने आप को मेंटेन रखें, वो पसंद आता है लड़कियों को। कि आप अच्छे तरह से वेल ड्रेस्ड हो, ग्रूमिंग अच्छा है आपका, तो ये सब पसंद आता है। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि पूरे मस्कुलर हो जाओगे तो लड़की को पसंद आओगे आप, ऐसा नहीं है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर यंग एज के जो लड़के होते हैं काफ़ी ज़्यादा अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि हाँ जिम जाएंगे, मसल्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अननेसेसरी ये क्रिएटिन वगैरह लेके मसल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय बाय।